हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, जो कि 29 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर 2021 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने दोस्तों, सभी को हम लोग देखने वाले हैं। और आज का सेशन सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या फिर किसी भी स्टेट का एग्जाम। जहां पर भी करंट अफेयर्स के साथ में स्टैटिक जीके का सवाल पूछा जाता है दोस्तों, वहां पर ये सेशन अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने में आ चुका है और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाल ही में कुवैत के नए पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा शेख सबा अल खालिद अल अहमद अल सबा। ठीक है, यहाँ पे इनका नाम बहुत ही लंबा है दोस्तों, लेकिन आप लोग इसको क्या कीजिएगा कि अंतिम का 3 लेटर को याद कीजिएगा, अहमद अल सबा। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को पूछा है कि कुवैत के नए पीएम जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शेख सबा अल खालिद अल अहमद अल शबा। इन्हीं को जो है कुवैत के नए पीएम के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, अमेरिका के जो 46 नंबर का जो राष्ट्रपति है दोस्तों, उनका नाम क्या हो जाएगा, जो बिडेन जी। इन्हीं को यहाँ पे अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। और वहीं पे बात करें जो उपराष्ट्रपति है, उनका नाम है कमला हैरिस। वो कितने नंबर के हो जाएंगे दोस्तों, 49 नंबर के यहाँ पे उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, कहाँ के, अमेरिका के, जिनका नाम हो जाएगा कमला हैरिस। ठीक है, जो कि भारतीय मूल की महिला है। वहीं पे बात करें हम लोग हाल ही में जापान के पूर्व पीएम जिनका नाम है शिंजो अबे, इनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो पद्म विभूषण से सम्मानित यहाँ पे किया गया है। अति महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा 2021 यानी कि 9 जनवरी 2021 को भारत के प्रवासी दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में सूरीनाम के जो नए राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, उन्हीं को यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। ठीक है, जैसा कि आप लोग को मालूम है दोस्तों कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो उन्हीं दिन को याद रखने के लिए यहाँ पे प्रवासी भारत दिवस मनाया जाता है हर साल 9 जनवरी को। ठीक है, तो यहाँ पे 9 जनवरी 2021 को जो है मुख्य अतिथि के रूप में सूरीनाम के नए राष्ट्रपति जिनका नाम है चंद्रिका संतोखी जी, उन्हीं को यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। ओके, चलिए फूमियो कसिदो जापान के नए पीएम हो जाएंगे, इनको भी याद रखिएगा। इथियोपिया के नए पीएम अभी अहमद है, जिन्हें 2019 का शांति का नोबेल से सम्मानित किया गया है। तो जरूर याद रखिएगा दोस्तों, इथियोपिया के नए जो पीएम है उनका नाम क्या हो जाएगा, अभी अहमद, जिन्हें 2019 का शांति का नोबेल सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि एस्टोनिया का जो नए महिला प्रधानमंत्री है उनका नाम हो जाएगा काजा कलास। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्योंकि एस्टोनिया की ये पहली महिला पीएम हो जाएंगे, उनका नाम हो जाएगा काजा कलास। ओके, चलिए वहीं पे हम लोग बात करते हैं नेपाल। तो नेपाल के जो नए पीएम है उनका नाम हो जाएगा शेर बहादुर देउबा। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जानकारी ले लेते हैं दोस्तों कि जापान का संसद का नाम क्या हो जाएगा, डाइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जापान का संसद का नाम क्या हो जाएगा, डाइट। वहीं पे अफगानिस्तान का संसद का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, सोरा। वहीं पे अमेरिका का संसद का नाम हो जाता है कांग्रेस। भारतीय का कांग्रेस पार्टी नहीं है दोस्तों, ये अमेरिका का संसद का नाम है कांग्रेस। ठीक है, और यहाँ पे संसद के बारे में जो भारतीय संविधान में 79 नंबर का जो अनुच्छेद है उसमें ये क्या है दोस्तों, वर्णन है। और 80 नंबर का जो अनुच्छेद है उसमें राज्यसभा के बारे में जानकारी दिया गया है। और वहीं पे अनुच्छेद 81 नंबर का जो बात करें वो लोकसभा के बारे में बतलाया गया है। तो बात करें 79 संसद के बारे में, 80 यहाँ पे हो जाएगा राज्यसभा के बारे में, और 81 जो है वो हो जाएगा यहाँ पे लोकसभा के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है भारतीय अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद में। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति बनने के लिए भारत में क्या न्यूनतम उम्र है दोस्तों, 35 वर्ष हो जाएगा। वहीं पे प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र हो जाएगा 25 वर्ष। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर न्यूनतम बोला गया, न्यूनतम हो जाएगा 25 वर्ष, क्योंकि लोकसभा से कोई अगर बनता है, ठीक है, तो लोकसभा के लिए यहाँ पे न्यूनतम उम्र है दोस्तों 25 वर्ष, और लोकसभा से यदि पीएम बनते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक है, तो न्यूनतम यहाँ पे कितना हो जाता है, 25 वर्ष यहाँ पे पीएम बनने का उम्र हो जाता है।
और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या हो जाएगा, 35 वर्ष हो जाता है। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र है दोस्तों 35 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे इंटरपोल के कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधित्व चुना गया है दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा परवीन सिन्हा जी। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा कि हाल ही में इंटरपोल के कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधित्व किसे चुना गया है? परवीन सिन्हा को यहाँ पे चुना गया है, जो कि पहले सीबीआई के विशेष क्या थे दोस्तों, निदेशक हुआ करते थे, जो कि आप फोटो के माध्यम से भी इनको देख सकते हैं। और इंटरपोल का जो मुख्यालय हो जाएगा दोस्तों वो कहाँ पे होगा, लियोन में जो होगा इंटरपोल का मुख्यालय हो जाएगा। अतुल कारवाड़ एनडीआरएफ के हेड है दोस्तों। वहीं पे पंकज कुमार सिंह जो है बीएसएफ के हेड हो जाएंगे, जो कि आप फोटो के भी माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, ये है पंकज कुमार सिंह जो कि बीएसएफ के यहाँ पे क्या हो जाएंगे दोस्तों, हेड हो जाएंगे। और गिरीश चंद्र मुर्मू जो है भारत के सीएजी, ठीक है, उनको याद रखिएगा। और सीआईएसएफ के हेड हो जाएंगे शिव वर्धक जी। और वहीं पे सीआरपीएफ के जो हेड हो जाएंगे उनका नाम हो जाएगा कुलदीप सिंह। और असम राइफल के जो हेड हो जाएंगे प्रदीप चंद्रन नैयर जी यहाँ पे हो जाएंगे। तो सभी का यहाँ पे हेड को हम लोग जानकारी ले लिया दोस्तों। और वहीं पे नागोजी ओकाजा इवोला डब्ल्यूटीओ की पहली महिला निदेशक हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद कीजिएगा, पहली महिला, जहां पर भी पहली आ जाएगा उनको आप लोग इंपॉर्टेंट तरीके से याद कीजिएगा। तो डब्ल्यूटीओ की पहली महिला निदेशक जिनका नाम हो जाएगा नागोजी ओकाजा इवोला। ठीक है, चलिए वही पे बात करें हम लोग जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक का नाम, तो वहां पे हो जाएगा कृति बनर्जी जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में भी पूछा है दोस्तों। और डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, जेनेवा में हो जाएगा। वहीं पे बात करें हम लोग जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, कोलकाता में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 26 नवंबर को जो है यहाँ पे संविधान दिवस मनाया जाता है। और इससे पहले संविधान दिवस इसको नहीं बोला जाता था दोस्तों, इससे पहले यहाँ पे विधि दिवस के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन बाद में इसको 26 नवंबर को जो है हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप इसको देख सकते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है दोस्तों। तो 26 नवंबर को यहाँ पे संविधान दिवस भी और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी दोनों ही यहाँ पे 26 नवंबर को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और व्हाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है, का जनक किसको कहा जाता है दोस्तों? वर्गीस कुरियन को बोला जाता है। तो वर्गीस कुरियन जो है तमिलनाडु के यहाँ पे रहने वाले थे और इन्हीं को जो है व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक जो यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, चलिए। संविधान दिवस 2015 से जो है मनाया जा रहा है दोस्तों। और कैबिनेट मिशन का जो गठन जो है 1946 को किया गया था, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। और अस्थायी अध्यक्ष जो थे उनका नाम था हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा जी को यहाँ पे बनाया गया था। तो 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था दोस्तों, और अस्थायी के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पे नियुक्त किया गया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को यहाँ पे किया गया था दोस्तों। वहीं पे बात करें हम लोग 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और 26 जनवरी 1950 को जो संविधान जो है भारत में लागू हो गया था। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जानकारी दिया गया है दोस्तों, कब बैठक हुआ था, ठीक है, और कब से ये संविधान को लागू किया गया है। और बी.आर. अम्बेडकर जी जो है ड्राफ्ट कमेटी का जो यहाँ पे अध्यक्ष थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। और पूरे संविधान को, ठीक है, सभी चीज को तो याद रखा जाता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक चीज छूट जाता है और वहां पे हो जाएगा लिखने वाला का नाम। तो पूरे संविधान को प्रेम बिहारी नारायण ने यहाँ पे लिखा है। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। वहीं पे बात करें हम लोग राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और डीपीएसपी को कहां से लिया गया दोस्तों? आयरलैंड से यहाँ पे लिया गया है, जो कि यहाँ पे आपको डीपीएसपी का आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, जो कि 36 से लेकर 51 अनुच्छेद में यहाँ पे ये वर्णित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और संविधान संशोधन को साउथ अफ्रीका से अपनाया गया था दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने किस अन्य मंत्रालय के साथ में मिलकर रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। और रिवर सिटीज अलायंस का उद्देश्य क्या है? आखिर ये जो दोनों मंत्रालय जो है मिल करके
रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया है, तो उसका काम क्या होगा? रिवर सिटीज अलायंस का उद्देश्य क्या हो जाएगा दोस्तों कि नदी के किनारे बसे जितने भी सिटी हैं सभी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने का मतलब ये हो जाता है कि पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए यहाँ पे डेवलप करना। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जल शक्ति मंत्री उनका नाम हो जाएगा गजेंद्र सिंह, वहीं पे शहरी कार्य मंत्री उनका नाम हो जाएगा हरदीप पुरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर सिटीज अलायंस को गंगा नदी बेसिन से शुरू किया गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसको याद रखिएगा। और गंगा नदी बेसिन का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? दिल्ली में हो जाएगा। वहीं पे हम लोग बात करें, पहला राष्ट्रीय जल मार्ग गंगा नदी में है और ये कहाँ से स्टार्ट है दोस्तों? प्रयागराज से स्टार्ट है और ये कहां तक जाती है? हल्दिया तक जाती है। तो पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कहां, किस नदी में है दोस्तों? गंगा नदी में है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट तरीके से। और दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी में है और ये सदिया से लेकर डुबरी तक ये जाता है, जो कि आसाम में है। ठीक है, चलिए। हर घर जल वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा दोस्तों। और 100% हर घर जल का लक्ष्य जो है 2024 तक रखा गया है। आप लोग इस तरीके से ऐसे याद रख सकते हैं कि 100% यानी हर घर को जल मिलने का जो टारगेट है वो जो है 2024 तक रखा गया है दोस्तों। और वहीं पे गोवा राज्य जो है इस टारगेट को पूरा कर लिया है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है दोस्तों, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, और पहली वाटर प्लस सिटी तथा 5वीं बार का भारत का सबसे स्वास्थ्य शहर कौन हो जाएगा दोस्तों? इंदौर हो जाएगा। किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, मिनी माता रोग जल में पारा के पोल्यूशन के कारण होता है दोस्तों, यानी जल में जब कभी भी यहाँ पे पारा यदि मिल जाएगा तो उसके कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिनी माता रोग होता है। इसको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में शिखर, शिकारा, हौसला और तेजस्विनी योजना किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो इसको जो है दोस्तों शिखर, शिखारा, हौसला और तेजस्विनी ये सभी जो है योजना को जम्मू एंड कश्मीर में शुरू किया गया है। और इसका सहायता कौन कर रहा है दोस्तों? कि पीएनबी की सहायता से शिखर और शिखारा योजना जो शुरू किया गया है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण यही हो जाएगा कि जितने भी पर्यटक हो जो है इसको क्या करना है? बढ़ावा देना है। और पंजाब नेशनल बैंक की सहायता से शिखर और शिखारा योजना को शुरू किया गया है। कहां पे? जम्मू कश्मीर में। इसके द्वारा टूरिस्ट को जो है बढ़ावा देने की बात कही गई है। और इसमें 18 से 35 वर्ष की महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए यह योजना को शुरू किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जम्मू और कश्मीर का इतिहास जो है राज तरंगिणी पुस्तक में लिखित है दोस्तों, और इनको कौन लिखा है? कल्हण ने इसको लिखा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में दतिचम राष्ट्रीय उद्यान है जो कि हंगुल के लिए बहुत ही फेमस है दोस्तों। और जम्मू कश्मीर के जो अभी के, ठीक है, वर्तमान जो उपराज्यपाल है उनका नाम हो जाएगा मनोज सिन्हा जी। ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत को कितने वर्षों के लिए यूनेस्को विश्व विरासत समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 4 वर्षों के लिए। आप इसको भी देख सकते हैं, UNESCO। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? पेरिस में हो जाएगा। और पेरिस जो है कहाँ पे? फ्रांस में है। और ये किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को 2 साल के लिए सदस्य बनाया गया है दोस्तों। और सिक्योरिटी काउंसिल में कितने टोटल सदस्य हो जाएंगे? 15 सदस्य हो जाते हैं। और ECOSOC में भारत को 3 वर्षों के लिए सदस्य बनाया गया है। और वहीं पे ECOSOC में कुल 54 सदस्य हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में कुल 15 मेंबर है दोस्तों, जिसका सदस्य भारत भी है। ठीक है, चलिए। भारत के कुल 40 धरोहर को यूनेस्को में शामिल किया गया दोस्तों, जिसमें कि 7 क्या हो जाएंगे? नेचुरल हो जाएंगे, 32 क्या हो जाएंगे? सांस्कृतिक हो जाएंगे, और एक जो हो जाएगा मिश्रित हो जाएगा। वो नेचुरल भी है और सांस्कृतिक भी है। ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे दोस्तों? असम में है। तो ये जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है वो क्या है दोस्तों? मिश्रित है। ठीक है, वो नेचुरल भी है और संस्कृति भी है। तो भारत में अभी तक 40 धरोहर को यूनेस्को में शामिल किया गया है, जिसमें कि 7 नेचुरल है और 32 सांस्कृतिक है, और एक क्या हो जाएगा? मिश्रित, और वो हो जाएगा कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में है। ठीक है, 39वां रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है, इसको 39 नंबर का जो है भारत का धरोहर को यूनेस्को में शामिल किया गया है। और वहीं पे 40वां नंबर का जो है दोस्तों धोलावीरा, जो कि गुजरात में यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है, देख सकते हैं रामप्पा मंदिर। नेक्स्ट,
हाल ही में इंडोनेशिया कॉर्पोरेट का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा 37वां नंबर का जो इंडोनेशिया कॉर्पोरेट का संस्करण को यहाँ पे आयोजित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 737 नंबर का जो ये एडिशन को ये इंडो इंडो कॉर्पोरेट इसको संस्करण को 37 का संस्करण को इसको आयोजित किया गया है। इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। और गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच में युद्ध होता है, मतलब अभ्यास किया जाता है दोस्तों। वहीं पे सिटमेक्स का बात करें, सिंगापुर, भारत और थाईलैंड के बीच में इस अभ्यास को किया जाता है। आसियान का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? जकार्ता में हो जाएगा। वही बात करें हम, आसियान का मुख्यालय जो है 1967 को किया गया था तथा इसमें कुल सदस्य मेंबर 10 हैं और इसका मेंबर जो है भारत नहीं है। याद रखिएगा, आसियान का जो मुख्यालय जकार्ता में है और मुख्य यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा दोस्तों, आसियान का मुख्यालय हो जाएगा जकार्ता और आसियान का जो स्थापना हो जाएगा 1967 ईस्वी में और आसियान में कुल मेंबर हो जाएगा 10 और आसियान का मेंबर जो है भारत नहीं है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। माउंट मेरापी और माउंट सिंगबोंगा इंडोनेशिया के ज्वालामुखी है दोस्तों। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। शक्ति अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच में होता है। मित्र शक्ति का बात करें भारत और श्रीलंका के बीच में होता है और सिलिनेक्स का बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। कोंकण शक्ति भारत और इंग्लैंड के बीच में होता है। वहीं पे बात करें जावेद तलवार तो भारत और यूएई के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस WCDM कहां पर आयोजित किया जा रहा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में और इसका यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि WCDM जो है नई दिल्ली में 5वीं बार विश्व कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है और इस बार का फोकस क्या होने वाला है? कोविड-19 आपदा पर ये फोकस होने वाला है। आपदा यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, तो कौन सी आपदा पर ये फोकस होने वाला है? तो कोविड-19 आपदा पर ये फोकस होने वाला है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और इसका पहली बार आयोजन 2008 में कहां पे किया गया था? हैदराबाद में किया गया था। और COP26 का आयोजन ग्लासगो में जो कि स्कॉटलैंड में है दोस्तों, वहां पे किया गया है। और UNFCCC का स्थापना जो है 1994 ईस्वी में हुआ था तथा इसका मुख्यालय कहां पे? बॉन जर्मनी में है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और COP27 का आयोजन 2022 में होगा और ये कहां पे हो जाएगा दोस्तों? मिस्र में किया जाएगा। और NDRF का गठन अधिनियम 2005 के तहत कब किया गया था? 2006 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का नाम हो जाएगा दोस्तों भूमेश चंद्र बनर्जी जी और वहीं पे कांग्रेस के संस्थापक हो जाएगा A.O. ह्यूम और वहीं पे बात करें हम लोग कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जिनका नाम हो जाएगा एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट कहां पे रहने वाली थी दोस्तों? तो आयरलैंड की रहने वाली थी तथा इनका दो जो न्यूज़पेपर है यानी कि द न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा दोस्तों। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जिनका नाम है सरोजनी नायडू और ये अधिवेशन 1924 जो अधिवेशन है उसमें अध्यक्षता यहाँ पे की थी। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी देश का पहला बहुआयामी सूचकांक MPI में सबसे गरीब राज्य कौन सा है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार, यानी कि बिहार जो है सबसे गरीब राज्य है और इसको पहले बार नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था दोस्तों। और नीति आयोग के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के आधार से इंडेक्स को निकाला जाता है। तो MPI, ठीक है, तो इस सूचकांक में भारत का सबसे गरीब राज्य कौन हो जाएगा दोस्तों? बिहार हो जाएगा। और इसको कौन जारी करता है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया जाता है दोस्तों। और किस आधार पे इसको जारी किया जाता है? तो किस आधार पे इसको इंडेक्स को निकाला जाता है? तो शिक्षा के आधार पे, स्वास्थ्य के आधार पे और जीवन स्तर के आधार पे जो नीति आयोग के द्वारा बहुआयामी सूचकांक यानी कि गरीबी सूचकांक को निकाला जाता है भारत में, जिसमें कि जो कि बिहार सबसे गरीब राज्य भारत में है। ठीक है, चलिए। और सबसे गरीब राज्य सबसे पहला हो जाएगा बिहार, दूसरा हो जाएगा झारखंड और तीसरा हो जाएगा यूपी। यानी सबसे गरीब राज्यों की संख्या में पहला स्थान पे बिहार है, दूसरा स्थान पे झारखंड है और तीसरा स्थान पे यूपी है। और सबसे कम गरीब यानी सबसे अमीर राज्य हो जाएगा पहला स्थान केरल और दूसरा हो जाएगा गोवा। इसको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष खुद PM जी होते हैं और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी थे और वर्तमान में राजीव कुमार हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, वर्तमान में अमिताभ कांत जो है नीति आयोग का क्या हो जाएंगे? CEO हो जाएंगे। और नीति आयोग को भारत का थिंक टैंक यहाँ पे कहा जाता है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 101वां है दोस्तों। वहीं पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
का में जो स्थान हो जाएगा, रैंक में हो जाएगा 63 हो जाएगा। और इस 63वां स्थान जो है किसमें है दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी भारत में बिजनेस करना कितना आसान है, ठीक है, रहना कितना आसान है, उस चीज के आधार पे यहाँ पे भारत का रैंक जो है 63 है। और इसको जारी करता था वर्ल्ड बैंक, लेकिन इस वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जारी करने से अब क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के द्वारा बोला जाना था कि जितने भी ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो यहाँ पे इंडेक्स है, तो जारी करने में जितने भी कर्मचारी यहाँ पे वर्ल्ड बैंक में काम करते हैं, उन लोगों के द्वारा इस इंडेक्स को जारी करने में जितने भी रिपोर्ट है उनको जमा करने में यहाँ पे क्या लापरवाही किया जाता था, जिसके कारण से वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अभी इंडेक्स को बंद कर दिया गया है, जिसमें भारत का स्थान कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक है। एचडीआई का स्थान भारत में कितना हो जाएगा दोस्तों, 131वां, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान हो जाएगा 131वां। वहीं पे शांति सूचकांक का बात करें तो 135वां हो जाएगा, ठीक है। और प्रेस फ्रीडम का बात करें तो 132वां हो जाएगा, 142वां हो जाएगा दोस्तों। यानी कि पत्रकारिता को भारत में कितनी स्वतंत्रता दिया जाता है, इसके आधार से विश्व में 142वां नंबर हो जाएगा कितना, भारत का, ठीक है। नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 46 है। वहीं पे करप्शन परसेप्शन में 86 भारत का स्थान हो जाएगा। लोकतंत्र सूचकांक में 53वां हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों कि सुरेश तेंदुलकर तथा रंगराजन समिति का संबंध किससे है दोस्तों, गरीबी से है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया संस्करण B11529 की पहचान की गई दोस्तों। इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन में आपको ये सीधा सीधे पूछेगा, ये जो आपको नंबर याद है, इस चीज को आप लोगों को पूछेगा, ये क्या है पूछेगा, ठीक है, ये नंबर क्या है। तो यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे लिख चुका है दोस्तों, ये जो कोविड-19 का ये नया वेरिएंट है और ये कहां पे पाया गया दोस्तों, साउथ अफ्रीका में ये पाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कॉलिंग्स डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 से चुना है दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा NFT के द्वारा जो है यहाँ पे इस वर्ड को जो है कॉलिंग्स डिक्शनरी में अपना शब्द वर्ड ऑफ द ईयर 2021 में इस वर्ड को यहाँ पे चुना गया है, ठीक है। देखिए वहीं पे बात करें हम लोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2021 का वर्ड क्या है दोस्तों, फैक्ट्स है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 इस चीज का था आत्मनिर्भर, यानी 2020 का जो है इसमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया था, दो आत्मनिर्भर को चुना गया था। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए किसे चुना गया था, आत्मनिर्भर को। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 तो ये हो जाएगा क्लाइमेट इमरजेंसी, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल 26 नवंबर को दुग्ध दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा याद रखने वाली बात इसलिए हो जाता है कि यहाँ से जुड़ा है डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी का नाम। इन्हीं को क्या बोला जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं के द्वारा जो है व्हाइट रिवॉल्यूशन यहाँ पे लाया गया था, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा इंपॉर्टेंट तरीके से। और दुग्ध दिवस 2014 से इसको मनाया जा रहा है दोस्तों, और जो कि व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक वर्गीस कुरियन को माना जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और इसी को आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया गया दोस्तों। और ये जो है 1970 से इस चीज को व्हाइट रिवॉल्यूशन शुरू किया गया था, यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है वर्गीस कुरियन के द्वारा 1970 से इसको शुरू किया गया था। और नॉर्मन बोरलॉग विश्व स्तर पर क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक माना जाता है दोस्तों। और जैसे ही इस चीज को यहाँ पे शुरू किया गया, ठीक है, उसके बाद खाने पीने में यहाँ पे दिक्कत नहीं होने लगा। वहीं पे बात करें हम लोग भारत के हरित क्रांति के जनक जिनका नाम है एम एस स्वामीनाथन जी। अगर विश्व में देखा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग जी जो है वो हरित क्रांति के यहाँ पे जनक हो जाएंगे, लेकिन भारत में देखा जाए तो हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन जी हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो तिलहन उत्पादन का संबंध क्या है, पीली क्रांति से। वहीं से गुलाबी क्रांति झींगा से संबंधित है। वहीं पे भूरी क्रांति का बात करें तो उर्वरक से यहाँ पे संबंधित है। मछली उत्पादन का संबंध नीली क्रांति से है दोस्तों। और भारत में दुग्ध उत्पादन में सबसे ऊंचा राज्य कौन हो जाएगा, यूपी राज्य हो जाएगा। और अमूल कंपनी जो है गुजरात की है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ पे किया गया,
ये हो जाएगा जैसलमेर में। तो जैसलमेर में दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास को यहाँ पे किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। और इस अभ्यास में भाग कौन कौन लिया? तो थल सेना भाग लिया, वायु सेना भाग लिया, ठीक है। ताकि यहाँ पे जमीन से भी और हवा से भी क्या बोलते हैं, यहाँ पे चुनौती से निपटा जा सके। जो कि यहाँ पे आपका जितने भी यहाँ पे दुश्मन है, ठीक है, चाहे वो जमीनी दुश्मन हो चाहे वो हवाई दुश्मन हो, दोनों से यहाँ पे सुरक्षा की चुनौती से निपटा जा सके, ठीक है। इसलिए इसको यहाँ पे किया गया था। तो ऑपरेशन शक्ति पोखरण में शुरू किया गया दोस्तों, और इसी को परमाणु परीक्षण भी बोला जाता है। और कब किया गया था? 1998 में किया गया था। ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध किससे दोस्तों? बीएसएफ से है। वहीं पे बात करें हम लोग एक्स डेजर्ट नाइट, भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। और कहां पे हुआ इस बार? जोधपुर में हुआ। महाजन फील्ड बीकानेर में स्थित है दोस्तों, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एमपी सरकार ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने का मंजूरी दे दी गई दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमपी में बनेगा देश का पहला साइबर तहसील, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य ये है दोस्तों कि भूमि संबंधित सभी मामलों को तेजी से समाधान किया जाना यहाँ पे साइबर तहसील का यहाँ पे उद्देश्य है, जो कि एमपी राज्य में इसको बनाने का मंजूरी दे दी गया है, ठीक है। चलिए, साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन हो जाएगा दोस्तों? एमपी हो जाएगा, जो कि नर्मदा नदी के किनारे है। यानी क्वेश्चन आपको कभी कभी पूछ सकता है कि एमपी राज्य जो है किस नदी के किनारे यहाँ पे स्थित हो जाएगा? तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। और ये लोक अदालत छत्तीसगढ़ से शुरू किया गया, बहुत बार हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। सरदार सरोवर तथा धुआंधार जो जल प्रपात है वो कहाँ पे है दोस्तों? वो नर्मदा नदी में ही स्थित है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और 100% एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य कौन हो जाएगा? एचपी हो जाएगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और हर घर यानी हर 100% हर घर जल वाला राज्य कौन हो जाएगा दोस्तों? गोवा हो जाएगा। और रेबीज मुक्त राज्य कौन हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। और बालिका पंचायत कुनरिया कहाँ पे स्थित है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। यानी कि इस पंचायत में जितने भी सदस्य हैं सभी क्या हो जाएगी? वो बालिका ही हो जाएंगी। और यहाँ पे वो पंचायत है कुनरिया, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन B11529 का नया नाम क्या रखा गया है? ओमिक्रॉन। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा आपको। यहाँ पर देखिएगा B16171, ये क्या वेरिएंट है दोस्तों? ये हो जाएगा कप्पा वेरिएंट हो जाएगा। B16172 ये डेल्टा वेरिएंट हो जाएगा। सभी का यहाँ पे देखिएगा दोस्तों। अब तो हम लोग को डेल्टा वेरिएंट, सभी डेल्टा वेरिएंट को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। अब तो मोबाइल नंबर की तरह सभी को याद रखना बहुत ही जरूरी हो गया है, सभी उसका नंबर को। तो WHO का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? जिनेवा में हो जाएगा। और WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 में किया गया था। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ILU और WTO का मुख्यालय जिनेवा में हो जाएगा दोस्तों। और कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे हो जाएगा? बोत्सवाना में, जो कि साउथ अफ्रीका में स्थित है। और बुशमैन जनजाति, ठीक है, बुशमैन जनजाति अफ्रीका में पाई जाती है दोस्तों। और इसी कालाहारी मरुस्थल में ही ये जनजाति पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा और ये भूमध्य रेखा, ये गुजरती है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो जाएगा? माही नदी हो जाएगा। और कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। वहीं पे मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी हो जाएगी लिम्पोपो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विश्व का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स कौन सा है दोस्तों, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो ये हो जाएगा स्वदेश। तो इसको लॉन्च करने का पीछे क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य यही है कि दिमाग में जितना भी होने वाले रोग हैं, ब्रेन में होने वाले जितने भी रोग हैं, उनको समझने के लिए जो है यहाँ पे मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? स्वदेश है। तो इससे दिमाग में होने वाले जितने भी रोग हैं इनको समझने के लिए इसको सहायता करेगी, ठीक है। EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और ECG का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। चलिए, विश्व का पहला आर्टिफिशियल मिनी हार्ट ऑस्ट्रिया में बनाया गया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इसको। और ऑस्ट्रिया की राजधानी हो जाएगा वियना। और IT एक्ट वर्ष 2000 का है दोस्तों, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में आयुर्वेदिक पर्व 2021 का उद्घाटन कहां पे किया गया दोस्तों? तो नई दिल्ली में आयुर्वेदिक पर्व यानी 2021 का उद्घाटन किया गया। कब? 24 नवंबर 2021 को, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य यह है कि आयुर्वेद के बारे में जागरूकता फैलाना।
और इस पर्व को आयुष मंत्रालय के द्वारा उद्घाटन किया गया है और 3 दिनों तक चला। और आयुष मंत्री के मंत्री क्या हो जाएंगे दोस्तों? सर्बानंद सोनोवाल जी हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण कहां पे किया गया दोस्तों? यहाँ पे गोवा में हो जाएगा। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, जो 52वां नंबर का जो हुआ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहां पे किया गया? गोवा में किया गया। 20 से 28 नवंबर 2021 में इसको किया गया था। ब्रिक्स 2021 का अध्यक्षता कौन करेगा दोस्तों? भारत करेगा। वहीं पे G20 2021 की अध्यक्षता कौन करेगा? इटली करेगा। वहीं पे बात करें हम लोग G7 2021 की अध्यक्षता कौन करेगा? इंग्लैंड करेगा। यानी किसी ये सब कर चुका, जो कि यहाँ पे 2021 में हुआ दोस्तों, सभी यहाँ पे कर चुका है। ठीक है, उसको याद रखिएगा। चले नेक्स्ट। हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी ने अपना स्थापना कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो 73वां यहाँ जो वर्षगांठ जो है एनसीसी के द्वारा यहाँ पे मनाया गया है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, नेशनल कैडेट कोर जो कि विश्व की सबसे बड़ी यूनियन वाला संस्था है। ठीक है, चलिए तो एनसीसी का स्थापना एक्ट 1948 के तहत किया गया था और एनसीसी का मुख्यालय दिल्ली में हो जाएगा। और डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को किया गया था तथा वर्तमान में इसके हेड हो जाएंगे सतीश रेड्डी जी, जिनको हाल ही में आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1900 यानी 1969 को किया गया था तथा इसका हेड हो जाएंगे के सिवन जी। और इन दोनों संस्था को हैट्स ऑफ यानी सैल्यूट है दोस्तों, जो कि भारत के लिए बहुत ही अच्छे यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, चलिए। यंग हिल्टन आयोग के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया था, जिसका वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, अप्रैल का यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, स्पेलिंग गलती है। सीएसआईआर का स्थापना 1942 में किया गया था तथा इसके हेड खुद कौन होते हैं दोस्तों? पीएम महोदय होते हैं। और शिव रमन समिति के द्वारा 12 अप्रैल 1982 को नाबार्ड का स्थापना किया गया था। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और सेबी की स्थापना 1928 को किया गया था, अधिनियम 1992 के तहत। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स देशों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की है दोस्तों? तो वो हो जाएगा भारत। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। यहाँ पे आप फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं, जो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इनको यहाँ पे बैठक किया गया है। तो भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्रिक्स में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन हो जाएगा दोस्तों? साउथ अफ्रीका। कब इनको जोड़ा गया? 2010 में जोड़ा गया। यहाँ पे देखिए BRIC पहले ये हुआ करता था, लेकिन जब से साउथ अफ्रीका आ गया दोस्तों उसमें एस भी जुड़ गया, तो 2010 में जो है यहाँ पे साउथ अफ्रीका जुड़ गया है। ठीक है, आसियान 2021 में बैठक की अध्यक्षता ब्रुनेई में करेगा दोस्तों। और आसियान का स्थापना 1967 में किया गया तथा इसके अंदर 10 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय कहां पे हो जाएगा? जकार्ता में हो जाएगा। ठीक है, ब्रिक्स का बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक है दोस्तों। और इसमें हाल ही में 3 बैंक शामिल हुए हैं, जिनका नाम हो जाएगा बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची रेल पुल का निर्माण कर रहा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा मणिपुर। यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा रेल इसको बनाया जा रहा है भारतीय रेल के द्वारा, जो कि मणिपुर में है दोस्तों। जो कि दोनों फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कितना ऊंचा लंबा पुल है दोस्तों। ठीक है, और इस पुल की ऊंचाई 141 मीटर है और ये जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन का हिस्सा है दोस्तों। तो इसको पूछेगा कौन राज्य में किया जा रहा है? तो मणिपुर राज्य में। किसके द्वारा? भारतीय रेल के द्वारा। और इसकी ऊंचाई कितना है दोस्तों? 141 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहां पे? तो जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन का ये हिस्सा है, जो कि आप दोनों फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं। चलिए, सबसे ऊंचा सड़क लद्दाख में दोस्तों, जिसे BRO के द्वारा बनाया गया है। तो दुनिया का एक ऐसा इकलौता नेशनल पार्क है दोस्तों, जो कि यहाँ पे केबुल लामजाओ है, जो कि यहाँ पे तैरता हुआ पार्क है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और मणिपुर का मार्शल आर्ट को क्या बोला जाता है दोस्तों? हंगटा कहा जाता है। और नॉर्थ ईस्ट की सबसे मीठे पानी की झील क्या हो जाएगा? लोकटक झील हो जाएगा। और यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों कि इसी लोकटक झील में ही काबुल लेमजाओ नेशनल पार्क है, जो कि दुनिया का एक ऐसा केवल एक ऐसा पार्क है जो कि तैरता हुआ पार्क है। कहां पे? लोकटक झील में। नाम हो जाएगा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट और भारत गौरव का संबंध किससे दोस्तों? वो हो जाएगा रेलवे से। तो आप इसको याद रखिएगा कि ये जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है दोस्तों, वो कहां से शुरू किया गया है? तो आप यहाँ पे देखिएगा तिरुवनंतपुरम से शुरू करके ये
ये कसारगोड़। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कसारगोड़ से लेकर तिरुवनंतपुरम तक इसको रेलवे लाइन जो सिल्वर लाइन जो है इसका कार्यक्रम है दोस्तों, और यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाने का कार्यक्रम है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो जो सिल्वर लाइन परियोजना है, इस परियोजना में कहां से कहां तक, कसारगोड़ से लेकर तिरुवनंतपुरम, ठीक है, इसमें रेलवे लाइन बिछाने का काम किया जाएगा। हाल ही में चेक गणराज्य के नए पीएम के रूप में किनको, पीटर फियाला को नियुक्त किया गया है दोस्तों, फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं आप इनको, ठीक है। चलिए, फ्रेंच ओपन 2021 के विजेता का नाम क्या हो जाएगा, नोवाक जोकोविच, कौन, पुरुष में, और वहीं पे महिला वर्ग में हो जाएगा बारबोरी जी, ठीक है। काजा कलास एस्टोनिया की पहली महिला पीएम हो जाएंगी। वहीं पे जापान के नए पीएम हो जाएंगे फूमिदो कसिदो जी, और नेफ्ताली बेनेट इजराइल के नए पीएम हो जाएंगे। ईरान के राष्ट्रपति हो जाएंगे इब्राहिम राइसी जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में कौन से भारतीय महिला को भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन आईएमएफ की महिला अध्यक्ष चुना गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा वर्षवस्ती बिष्ट जी को, ठीक है। कहाँ के रहने वाली, उत्तराखंड की रहने वाली है। तो बिष्ट जी को जो यहाँ पे आईएमएफ की तरफ से पर्वतारोहण फाउंडेशन की महिला अध्यक्ष चुना गया है। और भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना 1958 में किया गया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्वे माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई करने वाले थे दोस्तों, जो कि 1953 में इन्होंने इस माउंट एवरेस्ट को क्या किए थे, फतह किए थे। बहुत ही लाजवाब फोटो है दोस्तों, जो कि यहाँ पे न्यूजीलैंड के दोनों रहने वाले थे। माउंट एकांगुआ को फतह करने वाली काम्या कार्तिकेयन, ठीक है, काम्या कार्तिकेयन सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी है। जो कि ये जो माउंट एकांगुआ है दोस्तों, कहाँ पे है दोस्तों, ये साउथ अमेरिका में है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये देखिएगा, याद रखिएगा, महज 12 साल की उम्र में फतह की एशिया के बाहर की सबसे ऊंची चोटी कौन, काम्या कार्तिकेयन। और ये कहाँ के रहने वाली है, मुंबई के रहने वाली है। ऋतिका श्री के द्वारा माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही है, और ये किलिमंजारो अफ्रीका में है दोस्तों। ऊंचाई का मापन किससे किया जाता है, अल्टीमीटर से किया जाता है। दाब का मापन यहाँ पे बैरोमीटर से किया जाता है। गहराई का मापन थर्मोमीटर से किया जाता है। केटू और गॉडविन ऑस्टिन को ऊंचाई कितना है दोस्तों, 8611 यानी कि 8611 मीटर ये ऊंचा है दोस्तों। और ये लद्दाख में काराकोरम श्रेणी में आता है दोस्तों, और ये ट्रांस हिमालय का ये भाग है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ में विश्व बैंक के साथ में मिलकर के सॉल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन का समझौता किया दोस्तों, तो वो हो जाएगा आंध्रा, ठीक है। चलिए, अब इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सॉल्ट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और भारत में भाषा के आधार से बनने वाली पहली राज्य कौन हो जाएगी दोस्तों, आंध्रा ही है। और इसमें 1958 को जो है इसमें किया गया था, ठीक है। चलिए, आंध्रा का क्लासिकल डांस कौन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कुचिपुड़ी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और आंध्रा की राजधानी अमरावती हो जाएगी। पहले 3 राजधानी हुआ करते थे यहाँ पे, लेकिन अभी नया प्रपोजल पारित करके जो है अमरावती को ही यहाँ पे मुख्य राजधानी बनाया गया है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना नया राज्य बना है। भारत का नवीनतम हाईकोर्ट कौन हो जाएगा दोस्तों, अमरावती, और ये 25वां हाईकोर्ट होगा। नेक्स्ट, 24 नंबर का क्वेश्चन, छठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों, तो ये धनुष हो जाएंगे। कौन सा फिल्म के लिए, असुरन फिल्म के लिए। आप इन धनुष को देख सकते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे गोवा में आयोजित किया गया है दोस्तों। ब्रिक्स 2021 का अध्यक्षता भारत ने किया, इसको भी इंपॉर्टेंट तरीके से याद कीजिएगा। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लारा बोल्डरिनी को दिया गया दोस्तों, ब्राजील की निवासी है। वहीं पे बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है बरकत, ठीक है, इनको दिया गया द सन अबव माई नेवर सेट, इस फिल्म को लिए, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट है। और 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का जो पुरस्कार है वो छिछोरे को दिया गया है दोस्तों। और 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में सबसे अच्छा अभिनेता का जो सम्मान है वो मनोज बाजपेयी को और धनुष को यहाँ पे दिया गया है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों। 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में सबसे अच्छा अभिनेत्री यानी एक्ट्रेस का जो सम्मान है वो कंगना रनावत को दिया गया है। और 51वां दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है रजनीकांत को दिया गया है। और सबसे अच्छा फिल्म का अवार्ड, ठीक है, वो नो मैन लैंड को दिया गया दोस्तों। और सिक्किम को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट से सम्मानित किया गया है, यानी सिक्किम 2020 में
इस अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। इसका मतलब ये हो जाता है कि सिक्किम राज्य में फिल्म शूटिंग करने के लिए सबसे अच्छा माहौल है, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे 2020 के लिए इसको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च की है? ये हो जाएगा नागालैंड राज्य। कहां से शुरू किया है दोस्तों? कोहिमा से। तो कॉल योर कॉप, ठीक है। उद्देश्य क्या है? तो पुलिस का नागरिक का सीधा संबंध, यानी पुलिस और नागरिक के बीच में सीधा संबंध, जिससे नागरिक में विश्वास और सुरक्षा बढ़ेगा, ठीक है। चलिए 2021 के जनगणना के अनुसार नेगेटिव जो वृद्धि दर है वो नागालैंड राज्य का ही है दोस्तों। और नागालैंड के मीठे खीरे का जीआई टैग यहाँ पे दिया गया है। और माउंट सरमाथी नागालैंड में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। और आमुर फाल्कन के संरक्षण के लिए नुक्लोफोम को व्हिटली अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में सीबीआईसी के नए अध्यक्ष किसे चुना गया? तो विवेक जोहरी जी को चुना गया है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी हो जाएंगे। राज्यसभा अनुसूची 80 में दोस्तों। राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करती है। वहीं पे जीएसटी समर्पित सूची का विषय है दोस्तों। और 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लाया गया था तथा इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। और हाल ही में अभिक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और जीएसटी काउंसिल का जो अध्यक्ष होते हैं वो हम लोग के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। और यहाँ पे जीएसटी काउंसिल का जो बारे में बोला गया वो अनुच्छेद 279 यहाँ पे ए में वर्णित है। और जीएसटी कैलकर समिति का देन है दोस्तों। तो सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर जीएसटी का फुल फॉर्म हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, सभी के बारे में हम लोग जान लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर में पहली बार अ हर्बल महोत्सव का आयोजन किया गया है दोस्तों। अ हर्बल महोत्सव इंपॉर्टेंट है। और कश्मीर के नियाग्रा वाटरफॉल के अंदर पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए यह महोत्सव को मनाया गया दोस्तों। तो दच्चीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। राउफ डांस जम्मू कश्मीर में किया जाता है दोस्तों। हरेली छत्तीसगढ़ और हरेला उत्तराखंड में ये मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट याद है। और एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन गुलमर्ग यानी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और खेलो इंडिया वाटर गेम्स गुलमर्ग यानी जम्मू कश्मीर में किया गया था, जिसमें कि आईटीबीपी यहाँ पे जीत हासिल की थी। और कल्हन का जो किताब है दोस्तों उसका नाम है राज तरंगिणी। और इसी राज तरंगिणी किताब में जम्मू कश्मीर के बारे में वर्णन है। बथुकम्मा तेलंगाना में मनाया जाता है दोस्तों, जिसे फूलों का त्योहार कहा जाता है, ठीक है। फूलों का त्योहार है दोस्तों ये। और थाई पूसम तमिलनाडु में मनाया जाता है, जिसमें कि पूरा शरीर जीव वगैरह को बेध दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में मरियम वेस्टर डिक्शनरी के द्वारा शब्द वैक्सीन को 2021 द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर से चुना गया है, ठीक है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2021 वैक्स हो जाएगा। वहीं पे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 ये हो जाएगा आत्मनिर्भर हो जाएगा। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी यहाँ पे वर्ड ऑफ द ईयर 2019 ये हो जाएगा क्लाइमेट इमरजेंसी, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 ये हो जाएगा क्लाइमेट इमरजेंसी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए कोवैक्सीन भारत बायोटेक हैदराबाद की कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। वहीं पे कोविशील्ड जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे की कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और विश्व के पहले मान्यता जो है वो वैक्सीन किसको दिया गया? स्पुतनिक 5 को दिया गया, जो कि रूस की दवा है दोस्तों। और ओमिक्रॉन कोविड-19 का नया वेरिएंट है, जो कि साउथ अफ्रीका में पाया गया है। नेक्स्ट 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में किस राज्य को फिल्म शूटिंग के लिए देश के सबसे अनुकूल राज्य का सम्मान दिया गया दोस्तों? पहले सिक्किम था, लेकिन अब क्या हो गया? यूपी सरकार, यूपी राज्य को यहाँ पे IFFI यानी कि IFFI, ठीक है, के द्वारा यानी यूपी राज्य को फिल्म शूटिंग के लिए सबसे देश का सबसे अच्छा अनुकूल राज्य से सम्मान से सम्मानित किया गया है। और वहीं पे सबसे अच्छा अभिनेता के लिए सिल्वर पीकॉक किनको दिया गया दोस्तों? जितेंद्र जोशी जी को दिया गया गोदावरी फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सिल्वर पीकॉक एंजेला मोर्केल जी को यहाँ पे दिया है, मोलिना जी को दिया गया है। और सबसे अच्छा फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जापानी फिल्म नाम है उसका रिंग वंडरिंग, ठीक है, इनको यहाँ पे दिया गया है। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड ऑफ द ईयर प्रसून जोशी और हेमा मालिनी जी को यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट भारत का पहला सर्टिफिकेट कीवी फल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा जो है यहाँ पे कीवी फल को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये हुआ कीवी फल। और कीवी फल इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों
कि कीवी फल जो है डेंगू में यहाँ पे खाया जाता है। जब कभी भी डेंगू होता है किसी व्यक्ति को मच्छर के काटने से, तो उस समय कीवी फल यहाँ पे खाया जाता है। और डेंगू जब कभी भी होता है तो शरीर में जितने भी प्लेटलेट्स है उसको खत्म करता है। तो इसी प्लेटलेट्स को बढ़ावा देने के लिए कीवी फल को खाया जाता है। ठीक है, न्यूनतम घनत्व, जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है और अधिकतम हो जाएगा दिल्ली। और याद रखिएगा दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश की राजकीय तितली, उसका नाम हो जाएगा केसर हिंद। और वहीं पे बात करें हम लोग, दिफू दर्रा और बोमदिला दर्रा जो है वो भी एपी में स्थित है। और नाम दफा नेशनल पार्क वो भी एपी में स्थित है। और मोलिंग नेशनल पार्क भी एपी में स्थित है। ठीक है, चलिए, हाल ही में 1 दिसंबर को बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 57वां जो है बीएसएफ के द्वारा 1 दिसंबर को यहाँ पे अपना स्थापना दिवस को मनाया गया। तो बीएसएफ बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा पर सुरक्षा करती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और बीएसएफ के हेड हो जाएंगे पंकज कुमार। वहीं पे ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है। सीआरपीएफ के हेड हो जाएंगे कुलदीप सिंह, हम लोग इससे भी पहले भी पढ़ चुके हैं। ये सब सारा जानकारी हम लोग पहले भी ले चुके हैं। ठीक है, चलिए, ये सारा चीज हम लोग असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? शिलोंग में है। और ये जो है पूर्वोत्तर का प्रहरी भी से कहा जाता है। आइस हॉकी चैंपियनशिप का विजेता आईटीबीपी है, जो कि लद्दाख में खेला गया था दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस नामक पुस्तक जिनका हाल ही में विमोचन किया गया, के लेखक कौन है दोस्तों? तो डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश जी इनका लेखक हो जाएंगे। और उपराष्ट्रपति के द्वारा इस किताब को विमोचन किया गया है। चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ किताब को देख लेते हैं दोस्तों। तो इंडियन डिवाइड किसका बुक है दोस्तों? राजेंद्र जी का यहाँ पे बुक हो जाएगा। और यहाँ पे इंडिया विंस फ्रीडम किनका किताब है? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी का यहाँ पे बुक हो जाएगा। और द एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, द एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये शशि थरूर जी का ये बुक है। और द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह जी का बुक है। वहीं पे बात करें आई एम नॉट मसीहा, सोनू सूद का हो जाएगा बुक। योर बेस्ट डे इज टुडे, अनुपम खेर जी का बुक हो जाएगा। वहीं पे बात करें टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह का बुक हो जाएगा। माइंड मास्टर विश्वनाथन जी का बुक हो जाएगा। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरभ गांगुली का बुक हो जाएगा। और 281 एंड बियॉन्ड, विवेक लक्ष्मण जी का बुक हो जाएगा। वहीं पे बात करें बिलीव, तो सुरेश रैना जी का बुक हो जाएगा। और सचिन तेंदुलकर का बुक यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, गीता रहस्य, ये लोग मान्य बाल गंगाधर तिलक जी का बुक है। और मेरी 51 कविताएं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का बुक है दोस्तों। वहीं पे बात करें हम लोग पाटलिपुत्र की सामग्री, तो शरद पगारे जी का बुक है। और खास जो है बी आर अम्बेडकर जी का यहाँ पे बुक है। द ग्रेट इंडियन नोबल शशि थरूर जी का बुक है। वन डायरी जो है फांग फांग जी का ये बुक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे सभी, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम जी का बुक हो जाएगा, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर साल विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यहीं पे देखिए 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे है दोस्तों। और एड्स का फुल फॉर्म हो जाएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर साल विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को यहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों। फिगर के भी माध्यम से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। यहाँ पे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है, ये आपका जो फुल फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा HIV का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है, ये आपका हो जाएगा एड्स का। ठीक है, AIDS, दोनों ही यहाँ पे जो है थोड़ा सा अलग अलग किया गया है। ठीक है, चलिए, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV का फुल फॉर्म हो जाएगा। और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये जो हो जाएगा एड्स का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसको आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा इंपॉर्टेंट तरीके से, थोड़ा सा टाइपिंग में अलग अलग हो गया है। ठीक है, 2021 का थीम क्या है दोस्तों? तो एड्स का 2021 का थीम हो जाएगा एंड इक्वालिटी एंड एड्स, यानी कि जो भी असमानता है उसको खत्म करो और एड्स को खत्म करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों। और एड्स दिवस जो है 1988 से मनाना शुरू किया गया। और एड्स HIV वायरस के कारण होता है। और हाइड्रोफोबिया जल से संबंधित है दोस्तों। और जब कभी भी हाइड्रोफोबिया होगा तो जल से ये डर लगता है। और रेबीज होने से पानी से डर लगता है। ठीक है, और रेबीज जो है
रेहेंडो वायरस से होता है दोस्तों, और लुइस पास्चर के द्वारा रेबीज का टीकाकरण को खोजा गया था। और बीसीजी का फुल फॉर्म हो जाएगा वैक्सीले, ठीक है, कालमेटी ग्यूरिन, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक का टीका का खोज किया गया था। एलिसा टेस्ट एड्स से संबंधित है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और हाल ही में पुष्कर महोत्सव कहां पे मनाया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर में, इंपॉर्टेंट है। और ये महोत्सव एक ही स्थान पर 12 साल के बाद मनाया जाता है दोस्तों, और ये महोत्सव 12 दिनों तक चलता है। याद रखिए कि एक ही स्थान में 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है, और ये 12 दिनों तक चलता है दोस्तों। और पुष्कर मेला अजमेर में मनाया जाता है। पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर, और पुष्कर मेला कहाँ पे, अजमेर में मनाया जाता है। और वुलर झील जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, जो कि भारत के सबसे मीठे पानी की झील है दोस्तों। और ये जो परियोजना आप लोग देख सकते हैं झेलम नदी पर स्थित है, ठीक है। दुलस्ती बलगिहार पगडुलम परियोजना सब चेनाब नदी में है दोस्तों। वहीं पे बात करें कूद और रॉक डांस जो जम्मू कश्मीर में संबंधित है। और एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन जो जम्मू एंड कश्मीर में है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में जानी मानी शख्सियत सिली नेवेला सीताराम शास्त्री का निधन हो गया है। वो एक क्या थे, गीतकार थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम लोग के सामने में नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाया जाता है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि 2 दिसंबर को जो है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है। आप यहाँ पे फिगर के भी माध्यम से देख सकते हैं कि 2 दिसंबर को जो है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने वर्ल्ड एथलेटिक्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो सही उत्तर हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज। तो यहाँ पे अंजू बॉबी जॉर्ज जो है हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। आप इसको भी इंपॉर्टेंट तरीके से याद रख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 दिसंबर 2021 को भारत G20 ट्रोइका में शामिल हुआ। इसमें कौन कौन से देश शामिल है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि इटली, इंडोनेशिया और भारत, ये तीनों ही देश जो है 1 दिसंबर 2021 को G20 ट्रोइका में यहाँ पे शामिल हो गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने गूबी की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। तो स्मृति मंदाना जो है गूबी की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। आप फोटो के भी माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे गूबी, ये भी क्या तरह का, एक तरीके से ये भी लर्निंग, एक तरह का ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर भी ऑनलाइन क्लास लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस आयोग ने प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की है दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नीति आयोग। तो नीति आयोग के द्वारा जो है यहाँ पे नेचुरल तरीके से खेती बाड़ी करने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस सरकार ने करतारपुर साहिब और वेलकनी की मुफ्त तीर्थ यात्रा की घोषणा की है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो है अब करतारपुर साहिब और वेलकनी की मुफ्त तीर्थ यात्रा की यहाँ पे घोषणा कर दी गई है। तो पहले करतारपुर साहिब का मुफ्त यात्रा किया जाता था दोस्तों, लेकिन अब जो है यहाँ पे वेलकनी का भी जो है यहाँ पे दिल्ली सरकार के द्वारा मुफ्त यात्रा की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। KVIC किस शहर में पश्मीना का उत्पादन शुरू करेगा दोस्तों। यहाँ पे आपको जानकारी दे दूं कि पश्मीना जो है एक यहाँ पे कश्मीरी भेड़ है, ठीक है। और इसी भेड़ का जो बाल है उसको निकाला जाता है दोस्तों काट करके, और उसके द्वारा यहाँ पे स्वेटर वगैरह जितना भी गर्म कपड़ा है बनाया जाता है। तो यहाँ पे KVIC किस शहर में पश्मीना का उत्पादन शुरू करेगा। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि वाराणसी के द्वारा जो है KVIC किस शहर में पश्मीना का उत्पादन शुरू करेगा। तो सही उत्तर हो जाएगा पश्मीना का जो शुरू करने वाला है यहाँ पे शहर हो जाएगा वो हो जाएगा वाराणसी, ठीक है। तो ये पश्मीना क्या है दोस्तों, पश्मीना जो है कश्मीर में पाए जाने वाला भेड़ है, और उसी का बाल से सर्दी का कपड़ा को बनाते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किसने 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन सम्मान 2017-19 के लिए जीता है दोस्तों। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बी प्रवीण राव ने यहाँ पे 2017-2019 के लिए यहाँ पे 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको जानकारी होगा दोस्तों कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन क्या थे। तो ये हरित क्रांति के जनक माने जाते थे दोस्तों, ठीक है, भारत में। तो इन्हीं के नक्शे कदम में चलते हुए बी प्रवीण राव को भी यहाँ पे
डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन सम्मान से सम्मानित किया गया है। कब से कब तक के लिए? 2017 से लेकर 2019 तक के लिए। ठीक है, चलिए। हाल ही में नागालैंड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि 59 नंबर का जो है यहाँ पे नागालैंड राज्य जो अपना स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, और यहीं पे हॉर्नबिल फेस्टिवल को भी मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोस्तों। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहाँ पे गुजरात राज्य के द्वारा जो है आरटीआई, ठीक है, आरटीआई का मतलब हो जाएगा राइट टू इंफॉर्मेशन पोर्टल लॉन्च को यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है दोस्तों। और इसके तहत आरटीआई का मतलब हो जाएगा राइट टू इंफॉर्मेशन, और इसको 2005 से शुरू किया गया था दोस्तों। और किसी को भी किसी भी चीज का यहाँ पे जानकारी अगर चाहिए तो आप आरटीआई लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्ब्स इंडिया ने अपनी डब्ल्यू पावर 2021 सूची में किस राज्य की आदिवासी आशा कार्यकर्ता शामिल किया है दोस्तों? तो ओडिशा राज्य का जो यहाँ पे आशा कार्यकर्ता है, ठीक है, उसी को यहाँ पे डब्ल्यू पावर 2021 की सूची में यहाँ पे फोर्ब्स इंडिया जो है वो उसमें आदिवासी आशा कार्यकर्ता को शामिल किया है। तो आशा कार्यकर्ता ये कहाँ की है? उड़ीसा राज्य की है। ठीक है, और इसी को यहाँ पे फोर्ब्स इंडिया ने अपने डब्ल्यू पावर 2021 सूची में यहाँ पे शामिल किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का कौन सा संस्करण पणजी गोवा में आयोजित होने वाला है? तो सही उत्तर हो जाएगा 7वां। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 2021 में इंडिया इंटरनेशनल साइंस जो फेस्टिवल है वो कहाँ पे किया जाएगा? पणजी यानी गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा, जो कि 7वां यहाँ पे इसका होगा। समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कौन सा देश दुनिया का पहला तैरता हुआ बाढ़ शहर बनाने वाला है? तो यहाँ पे जो है दोस्तों साउथ कोरिया, साउथ कोरिया के द्वारा जो समुद्र में तैरता हुआ खूबसूरत शहर आप देख सकते हैं दोस्तों। तो साउथ कोरिया यहाँ पे बोलता है कि जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ की समस्या आने से निपटने के लिए अब हम लोग जो है यहाँ पे तैरता हुआ शहर का निर्माण करेंगे, यानी कि विश्व का पहला तैरता हुआ शहर जो है साउथ कोरिया जो है अब इसको बनाने वाला है। ठीक है, और आप लोग को याद होना चाहिए दोस्तों कि लोकटक झील में यहाँ पे नेशनल जो आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, वहां पे मणिपुर में तैरता हुआ जो पार्क है दोस्तों वो भारत का यानी विश्व का पहला ऐसा पार्क है जो कि मणिपुर में लोकटक झील में केबुल लामजाओ पार्क जो है वो तैरता हुआ पार्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने पुनर्नवीकरण पीवीसी प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा HSBC इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किसने धवन 1 नामक भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है दोस्तों? तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा जो है यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का यहाँ पे परीक्षण किया है। किसके द्वारा? स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किसे ट्विटर के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा पराग अग्रवाल। तो इन्हीं को जो है हाल फिलहाल में ट्विटर के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो गोवा में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 7वीं बार पुरुषों का वेलन डी और पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो लियोनल मेसी के द्वारा जो है रिकॉर्ड 7वीं बार जो है ये वेलन डी का सम्मान जो इन्हें मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 नवंबर को जो है अंगदान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट। पुणे में किस राज्य के सीएम को महात्मा फुले समता सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ के सीएम को यहाँ पे महात्मा फुले सम्मान से सम्मानित किया गया है। आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में मलेशियाई ओपन स्केच चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो सही उत्तर हो जाएगा सौरभ घोषाल, यानी कि सौरभ घोषाल के द्वारा जो है ओपन स्केच चैंपियनशिप जो है यहाँ पे जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। नेक्स्ट। हाल ही में किस मंत्रालय ने वेतन सूचकांक की नई श्रृंखला जारी की है? तो यहाँ पे हो जाएगा लेबर मिनिस्ट्री। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में स्थानीय लोगों की मांग पर आगरा के मुगल रोड का नाम बदलकर क्या रखा गया दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा महाराजा अग्रसेन रोड। तो आप इसको भी इंपॉर्टेंट तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगर इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है विकास ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, और ये सेशन आपको यदि हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।